चलिए आठवां का पहला देखिए क्या लिखा है। 3x प्लस 2y बराबर 10y प्लस 5। और दूसरा क्या लिखा है 2x प्लस 2y बराबर 3x प्लस 2। पहले इसको एक सिंपल इक्वेशन में चेंज किया जाएगा, ठीक है। ये क्या है 3x प्लस 2y बराबर 10y प्लस 5। देखिए 3 ब्रैकेट के बाहर है और इस ब्रैकेट और 3 के बीच में कोई साइन नहीं है तो गुणा कराता है। इसका मतलब जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे इस 3 का गुणा दोनों में होगा। 3 का x में करिएगा तो 3x, 3 दूना के 6y बराबर 10y प्लस 5। इसको इधर लेकर आइए 3x प्लस 6y और माइनस 10y बराबर 5। 3x हो गया ना, प्लस 6y माइनस 10y, ठीक है। तो 10 में से 6 जाएगा कितना आएगा तो माइनस 4y बराबर 5। इसको ले लेना है समीकरण नंबर 1, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? आगे चला जाए। अब आ जाइए इसको सॉल्व करिए। 2x प्लस 2y बराबर 3x प्लस 2 में x का गुणा करोगे 2 दूना 3x प्लस, इसको इधर ट्रांसफर करके लाओ 2x, ये प्लस का इधर आएगा तो यहाँ प्लस 4y है बराबर 2। 2x प्लस का है 3x माइनस का है। जब चर और घात बराबर होता है तो गुणांक को घटा देते हैं प्लस माइनस देखकर। यहाँ चर x है, घात में 1 है, यहाँ चर x है, इसके घात में कुछ नहीं तो 1 है। दोनों का चर और घात बराबर है। ये होता है लाइक टर्म, सजातीय पद। और जब सजातीय पद होगा तो उसके साथ जोड़ घटाना गुणा भागा होगा। ये 2x है, ये माइनस 3x है, तो 2 में से 3 नहीं जाएगा, 3 में से 2 जाएगा ना, कितना बचेगा? तो एक गुणांक में लिखा जाता है नहीं, एक छुपा हुआ है। और ये 3 में से घटाए हो, 3 का साइन क्या है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस x प्लस 4y बराबर 2। समीकरण नंबर 2 समीकरण बन गया। 3x माइनस 4y बराबर 5 माइनस x प्लस 4y बराबर 2। ध्यान से दोनों समीकरण को देखिए, बताइए कि क्या कोई ऐसा पद है दोनों समीकरण में जिसका चर और गुणांक बराबर है? x वाले का कि y वाले का? बोलिए y वाले का। यहाँ ध्यान से देखिए क्या लिखा है 4y प्लस का है, सॉरी यहाँ माइनस 4y। गुणांक में चर कितना है y, गुणांक कितना है 4। यहाँ क्या लिखा है प्लस 4y, चर कितना है y, गुणांक कितना है बराबर है। इसका मतलब विलोपन विधि से हल करेंगे ये दोनों कट के खत्म हो जाएगा। एक प्लस का है और एक माइनस का है तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे? जोड़ेंगे गधों। जब दोनों प्लस का रहेगा तो जोड़ोगे तो ज़्यादा हो जाएगा जुटकर। बात समझ में आ रही है? ध्यान से समझ लो, कंफ्यूज नहीं होना है। जब दोनों प्लस का रहेगा तो जोड़ोगे तो जुट के ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। कटेगा कब? जब एक प्लस का और एक 10 रुपया का तुमको फायदा हुआ और 10 रुपया का तुमको घाटा हुआ, तभी ना कट के ख़त्म होगा। तो अगर माइनस 4y है और एक प्लस 4y है तो भाई एक माइनस का एक प्लस का है, ऑलरेडी कट के ख़त्म होगा। अगर जैसे ही जोड़ोगे घटाओगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो घटाना नहीं है, क्या करना है तो याद रखना, कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे? जब साइन दोनों का इक्वल रहे तो क्या करना, घटाना। साइन अलग अलग है, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो उस समय क्या करोगे, जोड़ोगे। इतना ध्यान रखना, लिख लो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है भाई 3x माइनस 4y बराबर 5। दूसरा क्या है माइनस x प्लस 4y बराबर 2। जोड़ेंगे तो साइन चेंज होगा नहीं। तो देखिए 3x में से x जाएगा, कितना बचेगा 2x।
ये -4y, ये +4y कट गया। अगर यही तुम घटाते तो ये प्लस किस में हो जाता, माइनस में, तो -4y या -4y तो -8y हो जाता। बात समझ में आ रही है ना। तो हमेशा याद रखना, अगर दो पद बराबर है, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो उसको जोड़ना है। अगर दोनों का साइन एक ही है, चाहे दोनों माइनस का हो चाहे दोनों का साइन एक ही हो, तो एक का साइन बदलना पड़ेगा, तो उस समय घटाएंगे। ठीक है। तो 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया। तो अब बताइए x का मान कितना आ जाएगा, 2x बराबर 7 है, तो x बराबर 7 बटा में x का मान निकल के आ गया। x के मान को समीकरण नंबर 1 में या समीकरण नंबर 2 में रख करके y का मान फाइंड आउट कर लिया जाएगा। चलिए किस में रखा जाए बताइए, इक्वेशन नंबर 2 में x बराबर 7 बटा में 2 रखने पर। ठीक है। कहाँ गया था जी, हैं? घर पे गया था। और घर से लोग तुमको यहाँ खोजने आए थे, है कि नहीं है। बहुत तोड़ेंगे जान लो। इक्वेशन नंबर 2 क्या है जी, -x + 4y = 2 बराबर 2 है ना। x का मान कितना रखना है, 7 बटे में 2। ये माइनस है तो माइनस, x का मान क्या रखना है, +4y बराबर 2। बोलो तो क्या हो जाएगा, इस -7 बटा में 2 को उधर भेज दो, ये कितना हो जाएगा, 4y बराबर 2। ये माइनस का इधर आएगा तो 4y बराबर, इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या लिखोगे, 2 और 1 कैल्शियम 2, 1 2 2, 2 दूनी 4, 2 का मान 2, 1 7 7। 4y बराबर 4 और 7 11 बटा में 2। तो y बराबर, यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ 4 गुणा में है, उधर जाएगा तो भागा में जाएगा। भागा का मतलब कहाँ जाता है, बटा में। 1 बटा में 4। ठीक है। 4 को बटा में कर दिया, ऊपर 1 लिख दिया जाता है। तो 11 है कम्मा और 4 दूनी के, देखिए आया है 11 बटा में 8। आठ का पहला कितना आया है, अरे तो उसको कटाओगे तो आएगा 3 सही। x का मान कितना आया है, ध्यान से समझो, 3 सही 1 बटा में 2 आया है ना जी। तो 3 सही 2 3 6 और 1 7 बटा में 2। ये वाला नहीं मालूम है कंसेप्ट। इसको अगर कटाओगे तो x बराबर 3 सही 1 बटा में 2 नहीं आएगा, 2 3 6, 6 और 1 7 बटा में 2 आया। इसका कितना आया है, 1 सही 3 बटा में 8। यहाँ देखो 8 है कम्मा, बोलो 8 है कम्मा 8 और 3 11 बटा में 8 नहीं आएगा। तो इससे इतना ताम झाम करने की क्या जरूरत है, सीधा सीधा इसको लिखो। ठीक है। छापिए, एक सवाल बचा है, इसके बाद ये 7 का दैन 7a सवाल नंबर 7 का 2। 3x माइनस वाई बराबर -2 पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण क्या है, 3x + 4y बराबर -17। ध्यान से देखिएगा, तो पहले समीकरण का पहला पद 3x है और दूसरे समीकरण का पहला पद भी 3x है ना। यानी चर और गुणांक दोनों का बराबर है, तो विलोपन विधि से आसानी से हल किया जा सकता। पहला पद जो 3x है पहले समीकरण का, ये भी प्लस का है,
और ये भी प्लस का है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे कि घटाएंगे? दोनों प्लस का है, जोड़ेंगे नहीं। जोड़ोगे, जोड़ने में, ऐड करने में साइन चेंज नहीं होता है। अगर जोड़ोगे तो 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और जबकि विलोपन विधि में हमें करना क्या है? किसी एक को हटाना है। तो जब हम घटाएंगे, तो जब भी घटाते हैं तो साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो ये जो प्लस का रहेगा माइनस का हो जाएगा, तो एक प्लस का एक माइनस का कट जाएगा। ठीक है, तो लिखिए इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर 3x माइनस वाई बराबर -2, 3x प्लस 4y बराबर -17। तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, और ये माइनस का हो जाएगा प्लस। 3x से 3x कैंसिल हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये ऊपर वाला y भी माइनस का है और उसका गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, और नीचे वाला ये 4y भी माइनस का हो गया और इसका गुणांक कितना है? 4 है। तो हम बताए हैं जब सभी पद माइनस का हो तो भी जोड़ेंगे, सभी पद प्लस का हो तो भी जोड़ेंगे। माइनस वाले में माइनस का साइन लगाएंगे, प्लस वाले में प्लस का। तो -4y और -y कितना हो गया? -5y। इसको ऐसे समझना है कि यहाँ 4 रुपया का घाटा लगा, माइनस का मतलब क्या होता है? घाटा। तो 4 रुपया का यहाँ घाटा लग गया, 1 रुपया का यहाँ घाटा लग गया, तो टोटल घाटा कितना हुआ? 5 रुपया। तो 5 घाटा हो गया और घाटा के लिए साइन माइनस हो गया, y 4 है तो y लिख दिया। ठीक है, इधर आ जाइए। 17 माइनस का था तो प्लस का हो गया है ना, और ये 2 किसका है? माइनस का। तो यानी एक प्लस का हो गया, एक माइनस का। घटा देंगे तो 17 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 15 बचेगा। तो y का मान कितना आएगा? 15/5। ये माइनस उधर कर देंगे तो 5 यहीं, तो y का मान कितना आ गया? अब इसको लिख देना है y बराबर माइनस समीकरण 1 में चाहे 2 में रखने, ये आपकी मर्जी के अनुसार है, चाहे तो 1 में रखिए चाहे तो 2 में रखिए। चलिए समीकरण 2 में रखा जाए। समीकरण 2 क्या है? 3x प्लस 4y बराबर माइनस, यही वाला है, 3x प्लस 4 और y का मान कितना आया है? बराबर -17। 3x, देखिए ये जैसे ही ब्रैकेट हटेगा, ये माइनस और ये प्लस का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा, और 4 तिहाई 12। 3x बराबर -17 और ये -12 उधर जाएगा तो +12। 3x बराबर कितना आएगा? 17 में से 12 जाएगा 5, 12 5 17। प्लस का आएगा कि माइनस का? माइनस का। वेरी गुड। तो x का मान कितना आ जाएगा? -5/3। देखिए आया।